हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के शांति शिक्षा में राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने देख लिया है 40 क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 3 में आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, योग दर्शन के जनक कौन है? तो जो योग दर्शन के जनक हैं वो आपके हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? तो देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। यह आपका हो गया भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा, जहाँ संयम और भय ना हो, वही शांति शिक्षा है। तो ये आपका हो गया शांति शिक्षा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 44, भेदभाव के दूर करने के उपाय बताइए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, भेदभाव को दूर करने के उपाय गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे। तो ये आपका है भेदभाव दूर करने के उपाय। क्वेश्चन नंबर 45, अहिंसा से क्या तात्पर्य है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अहिंसा का समान अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवचन या वाणी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना तथा कर्म से किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यही है अहिंसा। इसी को हम लोग बोलते हैं अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, सामाजिक तनाव समाज के लोगों द्वारा उत्पन्न होता है, उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। यानी जो तनाव समाज के व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है उसको सामाजिक तनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। ये सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका है पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। दूसरा आपका है संतुलित विकास। नेक्स्ट आपका है मानवीय मूल्यों का विकास। नेक्स्ट आपका है पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। और लास्ट आपका है वैश्विक पर्यावरण नीति का निर्माण। तो ये सारे हैं सतत विकास की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्राणायाम किसे कहते हैं अथवा प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ श्वास या श्वासोच्छ्वास वायु है और आयाम का अर्थ है लंबाई या विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है सांसों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्ध के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये आपका हो गया प्राणायाम का अर्थ या अभिप्राय। क्वेश्चन नंबर 49, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देख लिया था। तो चलिए देखते हैं। प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में आंतरिक और बहिरंग यानी अंतरंग और बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति कार्य करता है, इसी को बोलते हैं प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 50, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है?
तो देखिए, शांत मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सोच तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांत शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 51, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, जिनमें से पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। ये आपके हैं टोटल योग सूत्र में 8 अंग। क्वेश्चन नंबर 52, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों तथा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका हो गया संचार माध्यम या मीडिया। क्वेश्चन नंबर 53, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? चलिए देखते हैं। पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उनके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। ये आपका हो गया विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा का आवश्यकता या महत्व। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत। सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। ये सभी हो गए शांति के प्रमुख घटक। क्वेश्चन नंबर 55, अहिंसा जो है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता क्या है? तो चलिए देखते हैं अहिंसा मूलक समाज की विशेषता। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। यह आपका हो गया अहिंसा मूलक समाज की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होती हैं। तो देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होता है या होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोरों में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधी का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोर में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देते हैं। तो ये आपका हो गया किशोरावस्था में हिंसा के जो रूप प्रकट होते हैं उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 57, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो चलिए देखते हैं। बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि कोई भी बालक होगा उसका सामाजिक विकास करने वाली हो, उसका व्यक्तित्व का संतुलन करने वाली हो और सर्वांगीण विकास करने वाली हो, और उसका जो दृष्टिकोण है उसको उदार बनाने वाली जो शिक्षा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं नैतिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 58, जनसंचार का अर्थ बताइए। तो जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं।
जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। तो ये आपका हो गया जनसंचार का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? स्थित प्रज्ञ क्या है, या स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। अर्थ है, देखिए अर्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति में जो स्वार्थ निष्पृत है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे स्थित बुद्धि कहा जाता है। यानी कि इसे ही हम लोग स्थित बुद्धि कहा जाता है। अथवा जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही असंतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये आपका हो गया स्थित प्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 325 आपका संबंधित है, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनसे भी किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता है। तो ये आपका होता है अनुच्छेद 325। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।